परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और प्रभु से बड़ी उम्मीद रखेंगे कि वो आज अद्भुत तरह से काम करेगा हमारे जीवन। उत्पत्ति 21 अध्याय। दो से 12 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहले भी हम ये वचन सुन चुके हैं, लेकिन जरूर प्रभु हमें फिर से अलग रोशनी, अलग प्रकाश, अलग से छुटकारा, हमारे भीतर एक बहुत बड़ा काम पवित्र आत्मा करने जा रहा है। उत्पत्ति 21 2 वचन से आगे। सो सारा को अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उनसे ठहराया था एक पुत्र हुआ, और अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उस पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। और जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह अब्राहम 100 वर्ष का था। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। 100 वर्ष, 100 साल। मैं तो सपने में सोचता हूँ 100 साल जिंदा रहूंगा क्या, और जिंदा रहूंगा भी तो क्या बेटा 100 साल में बियो पुत्र जन्म दस। ओ जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे खुश कर दिया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ खुश होंगे। फिर उसने यह भी कहा कि क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता है कि सारा तुम्हारी पत्नी वो लड़कों को दूध पिलाएगी? वाह, वो भी 90 साल में। पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ी पार्टी की, और तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी मजाक करता हुआ दिख पड़ा। और इस कारण उसने अब्राहम से कहा इस दासी को पुत्र सहित बरबस गेट आउट कर दो, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत ही दुखदायक लगी। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा ने तुझसे कही है उसे मान ले मेरे बच्चे, क्योंकि जो कुछ तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी तुझे एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश। मेरे भाइयों बहनों, निरंतर हम जो परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, और जैसे जैसे मैं समझता हूँ हम लोग सीख रहे हैं, हमारी बुद्धि विकसित हो रही है। हालेलुया। हमारे अंदर आत्मिक समझदारी बढ़ना चालू है। जैसे मध्यस्थी की प्रार्थना में हम मेरी बहनों के मुंह से जब बात करते हुए सुनते हैं, भाइयों के मुंह से बात करते हुए सुनते हैं, उसमें से मुझे इस बात को समझने में 1 मिनट भी नहीं लगता कि अब मेरे कलीसिया के लोगों की जो समझदारी है वो बढ़ रही है। और मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि पिछले मीटिंग में प्रभु ने हमारी आंखें खोली और एक रिलैक्सेशन, एक आराम वाला वचन
एक सच्चाई का वचन हमको दिया कि मेरे बेटे तू कोई भी चीज़ की फिक्र मत कर, अगर तू मेरी राहों पर चलेगा तो मैंने तेरे सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया। अगर तू जो शरीर को घात कर सकते हैं तू उसका डर नहीं रखे, लेकिन वो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है, अगर तुम उसका भय मानोगे तो निश्चय मैं तुम्हारी सारी बातों का मैं बंदोबस्त, तुमको मैं बयाबान में भी पानी दूंगा। ले लिया, चाहे आटे का भाव 10,000 रुपये किलो भी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं तुमको चेहरे फुलके खिलाऊंगा, कोकी खिलाऊंगा, सब कुछ खिलाऊंगा। चाहे पेट्रोल 10,000 रुपया लीटर भी हो जाए तो भी मैं तुमको फ्लाइट में घुमाऊंगा, हवाई जहाज में लेके जाऊंगा। इस दुनिया की कंडीशन क्या से क्या, किधर से भी किधर हो जाए, लेकिन मैं यहोवा इरे कभी बदलता नहीं हूं। मैं तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखूंगा, और रखूंगा नहीं, मैंने तुम्हारी सारी चीजों का पहले से ही बंदोबस्त करके रखा हुआ है। हालेलुया। इन बातों को सुन के हमको अपने एटीट्यूड को परमेश्वर के प्रति, प्रभु के घर के प्रति, प्रभु के टाइम टेबल के प्रति हमको अपना एटीट्यूड, सोच बदली करनी ही पड़ेगी। हालेलुया। हमको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि इट्स ऑल अबाउट हिम। वो सारी चीज़ें उसी के लिए हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी कोई भी चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं देना है। ये लाइन को छोटा रखना है, लेकिन ये लाइन को बड़ा रखना है। हालेलुया। लेकिन जो कोई भी ये लाइन को बड़ा करेगा, ये लाइन को छोटी करेगा, मतलब ये क्रॉस नहीं है, ये गिरा हुआ क्रॉस है। हमारी जिंदगी गिरा हुआ क्रॉस नहीं, सही क्रॉस। हालेलुया। जब हम अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में लेंगे तो अदन की वाटिका की एक एक चीज मेरी होगी। हालेलुया। एक एक प्रॉमिस जो प्रभु ने किया, जैसे अब्राहम को प्रभु ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको, तुम्हारी संतान को तारागण के जैसे बनूं। प्रभु ने प्रॉमिस किया और प्रभु का प्रॉमिस पत्थर पे लगी। हालेलुया। जिस चीज के बारे में आज प्रभु हमको बताना चाहता है, जिस चीज में से आज प्रभु हमको छुड़ाना चाहता है, बंधन तोड़ना चाहता है, वो कोई नई चीज नहीं है। वो ऐसी चीज है जो कई सालों से हम अपने साथ लेके घूमते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत तकलीफ में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं भ्रम। क्या? भ्रम, वहम, भ्रम। हालेलुया। भ्रम, झूठा विश्वास, झूठी धारणा, गलत फाउंडेशन, गलत नींव। हालेलुया। विश्वास और भ्रम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालेलुया। जो भ्रम है, आज प्रभु एक पिक्चर दिखाना चाहता है हमको कि विश्वास क्या है और भ्रम क्या है। विश्वास तो हम सबको मालूम है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है, ताकि हम देखी हुई चीजें नहीं लेकिन अनदेखी चीजों को अपने जीवन में। आपको ये मालूम होना चाहिए कि देखी हुई जो चीजें दिख रही हैं, ये सारी अनदेखी चीजों में से बनी हैं। हालेलुया। विजिबल कम्स थ्रू इनविजिबल। बोलो, जो दिखाई दे रहा है, इसकी शुरुआत किधर से हुई? दिखाई नहीं देने वाली दुनिया से। हालेलुया। जो भी चीज आपको दिख रही है, ये पहले अंदर विचारों में थी खाली। ये पंखा पहले खाली विचारों में था, ये बिल्डिंग बनाना पहले खाली विचारों में था,
ये चीज पहले विचारों में थी, ये टेबल पहले विचारों में थी, ये कैमरा पहले विचारों में थी, ये टीवी पहले विचार में थी, ये लाइट पहले विचार में थी, ये एसी, एवरी विजिबल थिंग, जो भी चीज आपको दिख रही है वो इनविजिबल में से निकली है। पहले दिमाग में एक आइडिया आई, दिमाग में एक विचार आया, उसको पेपर पे लिया और फिर वो चीज बन के सामने। हाँ या ना बताइए मेरे को। हालेलुया। तो जो सोर्स है, जो शुरुआत है अनदेखी दुनिया में से, इसके लिए हम सबको स्पिरिचुअल कायदे कानूनों को जानना बहुत जरूरी है। आपको यह चीज जानना बहुत जरूरी है कि जब प्रभु ने आपको कोई चीज का प्रॉमिस किया है ना, वो करेगा ही करेगा, चाहे वो इस वक्त आपकी कल्पना के भी बाहर क्यों नहीं है वो चीज। क्योंकि जो चीजें मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है वे परमेश्वर के लिए पॉसिबल। हालेलुया। ये विश्वास है। अब आ जाओ भ्रम पे। भ्रम आधा सत्य है, आधा भ्रम, वहम। कुछ चीजें सही हैं लेकिन बस कुछ ही चीजें सही हैं। हालेलुया। कई लोगों के पास वचन पहुंचा है फिर भी भ्रम में है। क्यों? आधा सच लेके चलते हैं। गॉड इज लव, बस उसको पकड़ के बैठे। मतलब प्रभु प्यार ही है, प्रभु प्यार। अरे प्रभु प्यार है लेकिन प्रभु खाली प्यार नहीं है, प्रभु पवित्र भी है। हालेलुया। अगर आप खाली एक सत्य को जान के चलेंगे, उसका दूसरा एंगल नहीं देखेंगे, तीसरा एंगल नहीं देखेंगे, तो आप भ्रम में। आज कई लोग जिनको मालूम है परमेश्वर प्रेम है लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि उनको प्रभु का दूसरा पार्ट मालूम नहीं कि प्रभु स्ट्रिक्ट भी है, प्रभु भस्म करने वाली अग्नि भी है। और इसकी वजह से वे अपने जीवन में मनमानी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि ये प्रभु जो है, उनको खाली मालूम है प्रभु माफ करता है, प्रभु माफ करता है, प्रभु माफ करता है। भ्रम में पड़ गए। कई भ्रम लेके चलते हैं जिसकी वजह से प्रॉमिस जो है पूरा नहीं होता। मुझे मालूम है ये जो अभी हमने 10 वचन पढ़े हैं, इसको मैं कोई 15-20 मिनट आधे घंटे में पूरा नहीं करूंगा। जरूर इसको दूसरी मीटिंग और तीसरी मीटिंग में भी लेके जाऊंगा। लेकिन कुछ चीजें आज हम सीख कर ही यहां से जाएंगे। हालेलुया। कुछ कचरा तो आज हमारे में से निकलना ही चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, कुछ कचरा तो मेरे अंदर से निकलना ही चाहिए। मुझे मेरे जीवन में विश्वास को और भ्रम जानना पड़ेगा। कौन सी चीज विश्वास की है, कौन सा मेरे पास भ्रम है, क्योंकि भ्रम भी विश्वास ही लगता है। हालेलुया। आपको मालूम है भ्रम भी विश्वास ही लगता है। इसके लिए मुझे एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए, बैलेंस वाली जिंदगी चाहिए, ताकि मैं विश्वास को पकड़ते जाऊं, भ्रम को। ये ब्लड के अंदर सिस्टम है। हालेलुया। ये खून कचरा लेता भी है, कचरा बाहर भी करता है, मिक्सिंग नहीं होता। एक तरफ अच्छी ब्लड बहती है, एक तरफ कचरा लेने वाली ब्लड होती है। मिक्सिंग नहीं होता है, बैलेंस्ड होता है, तभी हम जिंदा हैं। नहीं तो हमारे पूरे खून में कचरा आ जाए। अगर ये बैलेंसिंग सिस्टम हमारे खून में नहीं हो ना, तो हमारा खून पूरा कचरा हो जाए।
लेकिन प्रभु ने इस तरह से रचना की है, प्रभु ने इस तरह से मेरे बदन को बनाया है, आपके बदन को बनाया, इस तरह से आपके अंदर लहू का बहाव चल रहा है कि यही लहू कचरे को लेता है, यही लहू दूसरे अच्छे लहू में मिक्स नहीं करता, कचरे को कचरे वाली जगह पे फेंक के फिर वापस। हालेलुया। और ये भ्रम कहां से आता है, ये कचरा कहां से आता है? गलत एडवाइस सुनने से। किसी की आपने सलाह सुनी लेकिन वो क्या थी? मैंने इंग्लिश में लिखा है, आवर मिस्टेक्स आर आवर मिस स्टेप्स। हमारी जो गलतियां हैं वो हमारे कुछ गलत कदम हैं। हालेलुया। और ये मिस्टेक्स कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई पहुंचा हुआ भी व्यक्ति हो ना, वो कभी भी मिस्टेक कर सकता है और मिस्टेक्स होती रहती हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि जब हम मिस्टेक करें तो हमको रियलाइज हो और हम फिर मिस्टेक को छोड़ दें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहां से आती है? एक तो किसी की रॉन्ग एडवाइस आपने सुनी, हालेलुया। किसी के गलत न्याय करने को आपने सही समझा, आप किसी के साथ गलत तरीके से जुड़े हैं। जब आप कोई गलत जगह पे जाते हैं, आप भ्रम में पड़ जाते हैं, आपके अंदर गलत चीज चली जाती है जिसको आप सही समझते हैं। कई लोगों के साथ इस वक्त आप जुड़े हैं जिनके लिए आपको लगता है ये बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि ये अच्छे लोग नहीं थे। तो इसका मतलब है जब आप उनको अच्छा व्यक्ति समझ के उसके साथ घूम रहे थे तब आप भ्रम में थे। हालेलुया। तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं खुद इन भ्रमों में से गुजर चुका हूं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। मैं खुद, मुझे लगता था ये प्रभु की मर्जी है कि मैं इसके साथ हूं, बाद में मालूम पड़ा कि ये प्रभु की मर्जी नहीं है, ये मेरी खुद की मर्जी थी। भ्रम। हालेलुया, बोलो भ्रम। बाद में मालूम पड़ा कि वो दूत नहीं, बोल नहीं सकते आप। मैं आपको बोलता हूं हर एक व्यक्ति को एक नहीं तो दो नहीं तो चार ऐसे अनुभव होंगे ही होंगे जहां पे आप अभी मन से अंदर से गहराई से आप बोलते होंगे मैं उस व्यक्ति को दूत समझा था लेकिन वो भूत निकला। मुझे बोलनी हूं, खाली मेरे साथ नहीं हुआ है, हालेलुया, सबके साथ हुआ है। हालेलुया। इंग्लिश का उसका अक्षर है फैलसी, भ्रम को जिसको बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भ्रमों का टूटना ही उन्नति की शुरुआत होती है। जिस दिन भी आपके अंदर भ्रम टूटते हैं, उन्नति की नई शुरुआत होती है। जब तक भ्रम में है उन्नति नहीं होगी। इब्राहिम जैसे व्यक्ति के जीवन में, जिसको हम विश्वास का पिता, जिसके लिए प्रभु कहता है मैं कोई भी काम करूं और अब्राहम को नहीं बताऊं, वो मेरा दोस्त है। ये पोजीशन है अब्राहम की बाइबल के अंदर। लेकिन अगर आप इब्राहिम की जिंदगी को देखेंगे, अब्राहम खुद भ्रम में जीने वाला व्यक्ति था। तकलीफ क्यों आई? घर में क्लेश क्यों आया? भ्रम। प्रभु ने प्रॉमिस किया था उनको कि मैं तेरी संतान को तारा गण की नाई अनगिनत बनाऊंगा।
लेकिन ये तभी मुमकिन होता है मेरे भाइयों बहनों, जब हम अंदर में विश्वास करते हैं, कोई भ्रम नहीं रखते अंदर। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। उस दिन मैंने आपको बताया विश्वास कहां पे है, प्यार कहां पे है, हृदय। हृदय कई बार मन मतलब ये समझते हैं लोग, मन ये नहीं, ये इधर। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हार्ट। हालेलुया। कप ओवरफ्लो तभी होगा जब पहले कप अंदर भरेगा। हालेलुया। कटोरा अंदर से भरेगा तो उमड़ेगा ना। हालेलुया। पहले अंदर थॉट आएगा, बाद में विजिबल दिखाई देगा। पहले आप कोई चीज सोचते हैं, फिर वो बाहर करके दिखाते हैं। सीधे ही जाके करते नहीं है, पहले सोच होती है। हालेलुया। इसके लिए ये विजिबल और इनविजिबल की फार्मूला को जरूर समझिए। आप कोई भी चीज सामने देखना चाहते हैं अगर, तो उसको पहले अपने अंदर बनाइए। हालेलुया। ये कलीसिया बाद में बनी, पहले मेरे अंदर बनी थी। हालेलुया। अभी 7 माले वाली बिल्डिंग बाहर बाद में, पहले इधर बन के तैयार है अंदर। हालेलुया। इधर बन रही है, अंदर कैसे क्या हो, ये लब लो 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 लो, फिर हालेलुया। पहले अंदर सोचा होगा कि मुझे शादी करनी है, तब शादी हुई। ऐसा तो नहीं अचानक से पिताजी ने आपको उठा के दूल्हे के बाजू में रख दिया। वे पुत्र हालेलुया। दादा के पिताजी ने दादा को दादी दिखाई होगी पहले। दादी पसंद है कि नहीं, पसंद है तो बैठो। हालेलुया। तब दादा के मन में विचार आए होंगे दादी के लिए, मैं इधर घूमने जा रहा हूं दादी के साथ, मैं। हालेलुया। तब शादी हुई। पहले इधर, पहले अंदर। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कटोरा उमड़े, तो पहले कटोरा अंदर से भरो। आप चाहते हो कि उमड़ती हुई आशीष आपके पास आए, तो पहले अंदर आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। ऐसा नहीं कटोरा खाली करते जा रहे हो, तो ये कटोरा उमड़ेगा नहीं। ये कटोरा उमड़ेगा तभी। हालेलुया। तो बोलिए, चंगाई शुरू होती है अंदर से, फिर बदन चंगा होता है। हालेलुया। कोई भी चीज शुरुआत होती है, आपके अंदर कोई चीज की शुरुआत हुई तो वो बाहर आएगी। आपके अंदर पहले विश्वास आएगा कोई चीज का, और फिर वो बाहर। आपके अंदर पहले एक विचार आएगा, एक सोच आएगा, एक आइडिया आएगी। कितनी चीजें मैंने आपको बताई। ये सारी चीजें पहले चीजें नहीं थी, ये सारी चीजें पहले आइडिया थी खाली। हालेलुया। मैंने दिमाग में रखा था कि मैं उल्लासनगर नहीं रहूंगा, मैं कल्याण में रहूंगा। हालेलुया। तो वो पहले मेरे अंदर थॉट था। मैंने पहले अंदर उसके ऊपर काम किया, और वो अंदर का कार्य एक दिन आया जब बाहर पूरा हुआ। हालेलुया। और यहां पे क्या होता है मालूम है? यहां पे आपके अंदर को हिलाया जाता है। अभी आप तो एक ही जगह पे, आपको बाहर से तो नहीं हिला रहे ना। हाँ, होड़े वे ये वे आने 1 मिनट में होड़े वन वरी 2 मिनट में हेडे अच। अब इधर से उठो उधर चले जाओ, उधर से उठो इधर जल्दी, 2 मिनट के बाद फिर इधर से उधर। आपको ऊपर से नहीं हिला रहे हैं, लेकिन जब ये वचन आ रहा है ना, आप अंदर हिल रहे हैं। बोलेंगे ब्रदर मेरा शरीर भले इधर ही है, लेकिन मैं अंदर से हिल रहा हूं। हालेलुया। बोलो हालेलुया। यहां से आपके अंदर वचन का थॉट, वचन की आइडिया, प्रभु का प्रॉमिस, प्रभु का वचन आपके अंदर डाला जा रहा है, ताकि आपके अंदर एक आइडिया आए प्रभु की ओर से, और वो फिर आइडिया काम करे, और वो आइडिया फिर बाहर दिखाई दे।
बोलो हालेलुया। तो पहले अंदर कार्य होगा, विश्वास भी पहले, भ्रम भी पहले। अगर विश्वास करेंगे तो रिजल्ट मस्त आएगा, अगर भ्रम करेंगे तो रिजल्ट, बोलो बोलो बोलो, विश्वास करूंगा तो प्रभु के ऊपर नतीजे बहुत अच्छे बाहर से दिखेंगे, लेकिन भ्रम रखूंगा अगर तो नतीजे खराब दिखेंगे। हालेलुया। अगर मेरा विश्वास सही है तो बाहर भी सही रिजल्ट आएंगी। अगर मेरा विश्वास फॉल्टी है, मिस्टेकन वाला है, भ्रम वाला है, तो वैसे नतीजे आएंगे। अगर टंकी में पीला पानी है तो नलके में कौन सा कलर आएगा? हाँ, वेरी गुड, ये बात समझ रहे हैं। अगर आपकी टांकी में चूहों ने मिनी कर दिया है तो आपके नलके से पानी कौन सा आएगा? ओवरफ्लो कौन सा होगा? पानी साफ होगा तो साफ ओवरफ्लो होगा, मिक्सिंग वाला है तो मिक्सिंग ओवरफ्लो होगा। इसके लिए प्रभु के वचन में हमेशा अंदर के ऊपर जोर दिया गया, अंदर के व्यक्तित्व के ऊपर जोर दिया, क्योंकि जब आप अंदर से बदलेंगे तो बाहर की सारी हालातें बदलती जाएंगी। इसके लिए अंदर, अपने अंदर सही शिक्षाओं को, सही धारणा को, सही विचारों को इनपुट कीजिए, ताकि जब आपका अंदर सब सही हो जाएगा तो जो नतीजे आएंगे वो आपके जीवन को कहां से कहां लेकर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं अपनी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं। अभी आपको ज्यादातर सब चीजें समझ में आ गई। अब जहां अब्राहिम पहले रहता था, ऊर नगर, क्या नाम था उसका? मेसोपोटामिया, उसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं आता है। जहां उसने अपने नौकर को भेजा कि मेरे बेटे के लिए जाके तुम बहू को देखो मेरे लिए। क्या नाम था उस शहर का? मेसोपोटामिया। हाँ हाँ, आ रहा है ना नाम ध्यान में? बोलिए। अभी वहां पे उन लोगों के बीच में, मूर्ति पूजकों के बीच में कायदे कानून थे उसमें, और उन कायदे कानून में एक कायदा कानून ये था, जहां पे इब्राहिम कई साल रहा था जाके, उन कायदे कानूनों में, उन परंपराओं में, उन शिक्षाओं में एक शिक्षा ये थी कि अगर किसी की पत्नी संत बनती है जाके, अगर किसी की पत्नी प्रीस्ट बनती है जाके, तो उसको बच्चा नहीं पैदा करना है। और अगर उसकी पत्नी को बच्चा नहीं पैदा करना है तो उसके पति को हक है कि वो भले दूसरी शादी, दूसरे के साथ शादी करे, और नहीं अगर तो वो पत्नी को हक है कि वो अपनी किसी नौकरानी को या अपनी कोई दासी को अपने पति को दे, ताकि उस दासी का जो गर्भ है वो इस्तेमाल हो और उसके पति को बच्चा मिले। हालेलुया। हिस्ट्री के किताब के अंदर लिखा है, उसको कहते हैं, मैंने नाम लिखा है, अब अब्राहिम से परमेश्वर ने बातें की। अब्राहिम ऊर में से बाहर निकला, लेकिन ऊर की बातें अभी भी उसके अंदर काम कर रही थी। वो ऊर में से बाहर निकला, लेकिन ऊर की जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है, कल्चर को क्या बोलेंगे?
हाँ, रीति रिवाज, परंपरा, वेरी गुड, वेरी गुड। परंपराएं, रीति रिवाज, तौर तरीके, चाल चलन उधर का। कई बातें उसने निकाल दी थी अपने दिमाग में से, लेकिन कुछ चीजें अभी भी उनके दिमाग में घूम रही थी, खास करके सारा के दिमाग में घूम रही थी। और सारा को जब लगा कि भाई प्रभु ने प्रॉमिस तो किया है, लेकिन मालूम नहीं कभी पूरा होगा, क्योंकि कई बार हम लोगों को परमेश्वर की टाइमिंग समझ में नहीं आती, और प्रभु की टाइमिंग नहीं समझ में आने की वजह से हम लोग जल्दबाजी में कुछ स्टेप्स लेते हैं, और जल्दबाजी में स्टेप्स लेके हम ये सोचते हैं, हम ये गलत विश्वास करते हैं, हम ये भ्रम में पड़ते हैं कि ये स्टेप लेंगे तो काम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? प्रभु ने बोला तो है नया घर लेने के लिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, तो लोन लेके प्रभु क्या करेगा? लोन के ऊपर आशीष करेगा। मैं इधर से ब्याज पे पैसा लूंगा, उधर से ब्याज पे पैसा लूंगा और नया घर लूंगा, क्योंकि प्रभु को तो नया घर देना है। तो मैं इस तरह से, क्यों ये सब बातें क्यों दिमाग में आती हैं? क्योंकि हमने हमारी परंपराओं में, हमारे घरों में उस माहौल को देखा है। मुझे पी उनका कर्ज वरतो, मुझी माँ उनका कर्ज वरतो। हम जिस बैकग्राउंड में से आए हैं, कई बार हम उस बैकग्राउंड में से बाहर तो निकले हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड हमारे अंदर से बाहर नहीं निकला है। हालेलुया, बात समझ रहे हैं मेरी आप? कई बार हम कला कुंज तो छोड़ दिया है, लेकिन कला कुंज ने मुझे नहीं छोड़ा है। कलावंती ने मेरे को छोड़ा नहीं है, कला आ ही मुझे अंदर आ। कई लोगों ने पुराना पाड़ा छोड़ दिया है, लेकिन पुराने पाड़े ने उनको नहीं छोड़ा है। परंपराएं, रीति रस्म, वो बातें उनके दिमाग में घूमती है। और फिर कई बार हमारे ध्यान में से ये बात निकल जाती है कि जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया। ये चीजें ध्यान में नहीं रख के कोई पुरानी बात उसमें मिक्स कर देती है। माहौल, जो पहले वाला माहौल था, वो कई लोगों के जीवन को असर करता है, और जिसकी वजह से वो भ्रम में उनको लगता है वो तरीका सही है, क्योंकि उनको दूसरा तरीका मालूम ही नहीं। अभी समझो जो गरीबी के माहौल में से बाहर आया, जिनके माँ बाप बहुत गरीब, हमेशा भाड़े के घर में रहने वाले लोग, खाने के लिए वांते हैं, पानी के लिए वांते लगे पड़े हैं। अभी ऐसे गरीबी के माहौल में से आने वाले लोगों के लिए बचत क्या है मालूम ही नहीं, क्योंकि बचत तो जाने दो, उनको खाने के लिए ही वांदे नहीं है, वांदे हैं। तो बचत क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? हाँ भाई, पैसा उधर लागत करना चाहिए, उधर लागत। ये लागत क्या होता है उनको मालूम ही नहीं, लागत क्या है। क्यों? अरे खाने के वांदे हैं उनको। इतने साल वो भूखमरी में से निकले हैं भाई, वो टक्के टक्के के लिए मोहताजी में से निकले हैं। अगर उनको एक चीज मालूम है तो वो एक ही चीज मालूम है, पहली चीज वो है खर्चा करना। पैसा आए तो खर्चा करो। क्यों? मुश्किल से पैसा आता है, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये, लेकिन पैसे ही नहीं। पैसे आए ले लो ये चीज, पैसे आए वो चीज ले लो, पैसे आए ये चीज ले लो, पैसे आए ये चीज ले लो। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं LIC को? जीवन बीमा। ये जीवन बीमा क्या है? काय का जीवन बीमा? मला नको संगो, मला मोबाइल पाहिजे 20,000 वाला,
अरे भाई कमाई क्या हुआ, आएगा और देगा, आएगा और देगा। फिर एक चीज पूरी नहीं, दूसरी चीज पूरी नहीं, तीसरी चीज पूरी नहीं, चौथी। क्यों? क्योंकि वो माहौल में से ऐसे आए, वैसे माहौल में से आए। कई लोग ऐसे माहौल में आए हैं कि उनको शांति मालूम ही नहीं। उनको एक ही चीज मालूम है, मेरा पिताजी मेरी मां को मारता है, फिर मेरी मां पिताजी को टंगड़ी मारती है। हालेलुया। फिर बच्चों का दिमाग खराब होता है, फिर बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, ये उसको लड़ाई, ये उसको लड़ाई, ये उसकी लड़ाई, ये उधर से गाली, ये उधर से गाली गलौज, उधर से गाली गलौज। उनको शांति क्या होती है, एक दूसरे में प्यार क्या होता है, वो प्यार वाली जिंदगी है, वो बेचारों को मालूम ही नहीं। क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा है, माँ पिताजी के साथ झगड़ती है, पिताजी माँ के साथ झगड़ती है, माँ मैके भाग जाती है, पिताजी साले के पास भाग जाता है, या पिताजी रात को दारू पी के आता है, या ये आता है। वो बेचारे ने मैंने ऐसे परिवारों को देखा है भाइयों बहनों। हालेलुया। मैंने ऐसा माहौल देखा है कई लोगों के घरों में, जिनको मालूम है कि गाली गलौज करना तो बहुत एक आसान बात है, ये ऐसा, ये गलत शब्द, वो गंदा शब्द, वो बोलेगी वो गंदा शब्द, और बच्चे गंदे शब्द बोलेंगे तो उनका कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे गंदे शब्द बोलेंगे तो। हमारे खुद की बिल्डिंग में, जहाँ पे हम 25 साल 30 साल पहले रहते थे, 5 साल का, हमारी सिंधी फैमिली का 5 साल 7 साल का व्यक्ति अपने पिताजी को माँ बाप पे गाली देता था, और उसका पिताजी नॉर्मल बैठा है। वो बेटा नीचे से पुकारता है उसको सेकंड फ्लोर पे गाली देके, और उसके पिताजी के ऊपर थोड़ा भी टेंशन नहीं है कि भाई वो नीचे से, 7 साल का बेटा मेरे को नीचे से गाली दे रहा है। इज्जत क्या होती है, इज्जत वाले शब्द कैसे होते हैं, को मालूम नहीं। माहौल, ट्रेडिशंस, परंपराएं, ये कई लोग, प्रभु ने बुलाया तो है, वो आ तो गए हैं, मिस्र में से बाहर तो निकले हैं, लेकिन मिस्र अभी तक उनके अंदर है। ये हमारे अंदर भ्रम आ जाता है कि हम वो पुराने तरीके आजमाएंगे तो भी हम आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। अगर मैं ये समझूं कि भाई मेरे बड़े भाई के, उसके भी दोस्त थे, उससे बड़े भाई उसके भी दोस्त थे, उससे बड़े भाई उसके भी दोस्त थे, उससे भी बड़ा भाई उसके भी दोस्त थे, मेरी बड़ी बहन उसकी भी सहेलियां थी, उससे बड़ी थी उसकी भी सहेलियां थी, उससे बड़ी बहन उसकी भी सहेलियां थी, उसकी बड़ी बहन उसकी भी सहेलियां थी, तो फिर मैं भी कुछ दोस्त रखूं ना अपने। कौन सी गलत बात है? हा? मुझे ऐसा लगेगा सबने दोस्त रखे हैं तो मैंने भी अपने दोस्त रखे कुछ, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं भ्रम में हूं। हालेलुया। तुम भ्रम में पड़ गए हो। मेरे भाइयों बहनों, हमारे कई विश्वासी भ्रम में पड़ गए हैं। उनको मालूम नहीं कि सच्चे विश्वास में और भ्रम में क्या फर्क है। कई लोग वो दुनिया के तौर तरीके, वो परंपराएं इधर लेके आती हैं। उधर भी झगड़ते थे तो इधर भी आके झगड़ेंगे, उधर एक दूसरे की इज्जत उतारते थे तो इधर भी इज्जत उतारेंगे। इसके लिए कई लोगों ने लीडर्स की, पास्टर की इज्जत उतार के यहां से चले गए, और उनको भ्रम है कि ये करने के बाद भी हम आशीषित होंगे। हालेलुया। ये कलीसिया को तितर बितर करने के बाद भी, गड़बड़ें करने के बाद भी, प्रभु के घर को प्रभु हमको आशीष करेगा, क्योंकि गॉड इज लव। भ्रम में पड़े हैं कई हमारे विश्वासी, भ्रम में पड़े हैं। हालेलुया। शायद बोल नहीं सकता हूं, मैं भी किसी अभी तक भ्रम में पड़ा रहूंगा, लेकिन मेरी यह निरंतर प्रभु के आके विनती है कि प्रभु आप मुझे विश्वास में बढ़ाइए, मुझे विश्वास में बढ़ना है। मेरे द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, मेरे द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो,
मेरे द्वारा आपका राज्य बढ़े। जिंदगी के लास्ट दिन तक मैं, मेरी कविता और मेरे बच्चे आखिरी दिन तक हम आपकी सेवा करते रहें। मेरे जीवन के द्वारा आपको खुशबू आए। जब इस तरह की प्रार्थनाएं आप करते हैं ना, तो हमारे पीछे, हमारे आगे प्रभु काम करता है और वो हमें भ्रमों में से आजादी देते जाता है। लेकिन जिन लोगों का प्रार्थना जीवन नहीं है, या जो लोग खाली अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं, सही प्रार्थनाएं नहीं करते, वे भ्रम के ऊपर भ्रम, भ्रम के ऊपर भ्रम, भ्रम के ऊपर भ्रम। उनको ऐसा लगता है पान पराग, पान मसाला खाने के बाद भी प्रभु हम पर दया करेगा। अरे कौन प्रभु? यीशु मसीह प्रभु है। भ्रम में कई लोग। प्रभु भोज की रोटी क्यों नहीं लेते? क्योंकि स्मोकिंग करते हैं। इसके लिए उनको मालूम, उनको क्या लगता है प्रभु माफ कर देगा। प्रभु भोज की रोटी क्यों नहीं लेते? क्योंकि बियर पीते हैं, शराब पीते हैं। उनको नहीं मालूम वे शराबी हैं। उनकी जगह नरक में ही होगी। भ्रम में है। कई हमारे विश्वासी भ्रम में हैं। चर्याय पजी आइडिया खड़ी करे सारा आई। ये सारा कौन सी आइडिया लेकर आई? उसके कल्चर में से जो उसने देखा था, उसकी परंपराओं में से जो देखा था। हाँ भाई, कल ग्रहण है और नीचे चिल्लाते हुए आएंगे तो तेरी बहू प्रेग्नेंट है, तो तू अपनी बहू को बोल, पेट के ऊपर क्या रख? छुरी, या तो ये डबल लॉक की चाबी, तो डबल लॉक खुल जाएगा। ऐसी कई पगली बहनें हैं, मैं आपको बताऊं, कई पगली चरियों चिबरियों जके हैं। जैसे ये सारा, मैंने जिंदगी में कभी ऐसी औरत नहीं देखी जो अपने पति के लिए बोलती है मेरी नौकरानी से तू संबंध रख। मैंने नहीं देखी कभी जिंदगी में। और फिर ये आइडिया बोलने के बाद उसको ऐसा लगता है मैंने बहुत सही काम किया। क्योंकि आपको मालूम है, गलत काम करने के बाद कई बार चीजें अच्छी दिखाई देती हैं। हालेलुया। कई लोग इधर से जब निकल जाते हैं ना, तो उनको बड़ी नौकरी मिल जाती है या कुछ अच्छा दरवाजा, तो उनको लगता है देखा मैंने इधर से छोड़ा और देखो दरवाजा खुल गया ना। भ्रम में पड़ गए हो तू भाई, भ्रम में पड़ गए हो। हालेलुया। सारा को लगा देखा मेरा दिमाग, आदर्श स्त्री हूं मैं, कितना बलिदान कर रही हूं मैं अपने पति को, मैं एक नौकरानी के हाथ में दे रही हूं। बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम इस्माइल रखा, और खुशियों की शाम है, प्यार किए जा, दिल का पैगाम। ॾिठी मां चयो मां बि भाई ग्रहण आहे, चाबी रखो, पुट जाओ रे। चयो में नी पुट आयो नी, चयो में नी पुट आयो। इन करे वॾनि जो बि ॿुधिजे। खाली सॼो ॾींहुं पास्टर न कर, पास्टर जे पुठियां चरिया न थियो। असां जेको चऊं था उहो ॿुधो चङी तरह। असां घर जा वॾा आहियूं। ॿिली रस्तो कटे वञे त बीहंदा कयो? ये त्योहार आहे, थोरो कलर हणबो आहे हीअं, हिते त हाणे नथी पई, ऐं हिते ई हण थोरो। परंपराओं को कोई छोड़ता है क्या कभी? असांजे वॾनि जेको सेखारियो आहे असांखे, अड़े वीचारा वॾा असांजा
हमारे बड़े बेचारे कितने प्रॉब्लम में, कितना भुगता है मेरे पिताजी ने बेचारे ने, मेरी मां कितना भुगतते चली गई। हालेलुया। भ्रम। मैंने ये आइडिया दी, देखो हाजिरा को बेटा हुआ ना, अभी हमारा वंश आगे चलेगा ना, अभी देखो काम हो गया ना हमारा। अरे थोड़ा रुको तो सही, थोड़ा रुको तो सही। ये कई बार ये जो जल्दबाजी हमको ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर करती है कि हम भ्रम में पड़ जाते हैं। जल्दबाजी, बोलो जल्दबाजी को बोलो, जिंदगी में कभी जल्दबाजी नहीं करना। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, प्रभु में आने के बाद भी आप अपनी परंपराओं से कितने चिपके हैं अभी तक? पड़ोसी से पूछो, आप कितने प्रभु से चिपके हैं कि अभी परंपराओं से ही चिपके हुए, रीति रस्मों से चिपके हुए? पत्नी अपने पति से पूछे, पति अपने पत्नी से पूछे, अभी तक किधर चिपके हुए हो? बहू अपनी सास से पूछे और सास अपनी बहू से पूछे, कितने चिपके लाए वन्या? हालेलुया। कहां चिपके हुए हो? जो यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। क्या हमारी सोच अभी भी वैसे वो परंपराओं के साथ ही जुड़ी है कि हमारी सोच इधर से जुड़ी है? क्या मेरी सोच अभी भी सिंधी सोच है कि क्राइस्ट की सोच है मेरे अंदर? हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी सिंधी सोच क्या रहती है? टंगड़ी खींचो। हालेलुया। जब तक मुझे किसी के पास धंधा सीखना है तब तक मैं उधर नम्रता से काम करूंगा, क्योंकि मुझे धंधा सीखना है। और एक बार धंधा सीखना आ गया, धंधा करना आ गया, फिर मुखा जाम कम दावट हो तमा मां डाकट चढ़ी करे कपड़ा घणा ॾींहं लाई तुम मां। इतना काम लेते हो, पगार इतना थोड़ा। अरे भाई तू पहले तो ऐसा नहीं था, आप तो ऐसे न थे पहले। आप तो बोलते थे पूरा महीना भले मुझसे टूरिंग कराओ, अभी बोलते हो खाली 2 दिन भी टूरिंग नहीं होगा मेरे से। 2 दिन टूरिंग काहे को? क्योंकि अभी हम सीख गए हैं, क्योंकि हम सिंधी हैं। आपने बहुत बड़ी गलती की मुझे काम पे रखा, क्योंकि मैं अभी आपके पास में ही दुकान खोलने वाला हूं, क्योंकि मेरा नाम सिंधी है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेंटालिटी, सिंधी मेंटालिटी है। कलीसिया के कुछ लोगों को भरमा कर बाहर लेके जाओ और फिर खुद पास्टर बन जाओ। हा? कौन सी मेंटालिटी है ये? कहां से सीखे हम लोग? हम जिस बैकग्राउंड में रहते वहां पे सीखा है हमने, ये हमने देखी है ये सारी चीजें। ये चीजें होती हैं हमारे समाज में। हालेलुया। मेरे पास से नौकरी से निकलकर मेरे ही कॉम्पिटिटर के पास जाके नौकरी करेंगे, उसमें उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने और कुछ बातें सीखी नहीं है। क्योंकि शिक्षाएं तो खाली इधर हैं और किधर तो है ही नहीं शिक्षाएं। नयापन तो इधर ही है, बाकी तो सब पुराना है। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि भाई काम काजू हो तो खाना खाना,
ये शिक्षा इधर की है। अगर काम करते हो भाइयों तो खाना खाना, नहीं काम करते हो तो खाना मत खाना। लेकिन हमारी मेंटालिटी क्या है? मैं काम नहीं करता लेकिन अपनी पत्नी को तो काम कराऊंगा। आलूड़ी काम करवानी, रोटी पचा, झाड़ू पोछा कर जाके किधर भी, लेकिन मेरे को खाना खिलाओ। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा है, कामकाज नहीं करके भी उनको कोई शर्म नहीं है। हालेलुया। मैंने थोड़े दिन, खाली मेरा धंधा थोड़ा कम हुआ था और लोगों को मालूम पड़ा था 2002 या 1 के आसपास, तो किसी के द्वारा अगर मेरी पत्नी को कोई बोलता था कि भाई सुना है सोनी का काम थोड़ा ठंडा हुआ है, कुछ तकलीफ है क्या, मैं शर्म से मेरा सर नीचे हो जाता था। मेरे लिए लोग ऐसा बोलते, मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा, मुझे काम में आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने वचन सुना था, काम काजू लोग खाना खाएं। हालेलुया। पत्नी कमजोर पात्र है, उसके ऊपर तुम्हारा आशीष का हाथ रहे, न कि गांव वालों के जैसा। पत्नी के इधर भी बैग, इधर भी बैग, सर के ऊपर भी टोपली, इधर भी बच्चे का हाथ भी उसके हाथ में, और पीछे ये डंबूला। अरे भाई किधर जा रहे हो? जा रहा हूं। किधर? अलीबाग। अकेले ही जा रहे हो? नहीं। कौन जा रहा है? पत्नी। किधर है? ये आगे जा रही है। 5 बैग वो उठा रही है, बच्चे का उंगली भी उसने पकड़ा है, और तू डंबूले, तू क्या कर रहा है? मी गांव वाला है, मला माहित आहे काय करना है मुझे, मला माहित आहे, मला मत सिखाओ, मेरे को मत सिखाना, मुझे मालूम है सब। कितना पैसा लेके आइए? रात को पूछेगा, घणों कमाया ही है, आज मेरे को अंडा चाहिए। हाँ, अरे बंडे एक तो कमाता नहीं है, ऊपर से अंडा चाहिए तेरे को। ये मेंटालिटी पहले गांव वालों की, अभी हमारे कई संधी लोगों की मेंटालिटी ये हो गई है, जालूम कमाइन थी मर्दा बैठा है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं भाइयों बहनों कि प्रभु ने हमारी आंखें खोली है। अब्राहम एक तरफ विश्वास का पिता कहलाता है, लेकिन दूसरी तरफ, अरे ठीक है तुम्हारी पत्नी का दिमाग नहीं चला, उसने बोला कि तुम ये हाजिरा के साथ शादी करो, तुम्हारे पास खुद का तो दिमाग है अब्राहम, तुमने ये बात कबूल कैसे की? कि चांस लगा दिया तूने? चांस लगी हो। चांस मिला है, अभी उस चांस को कैसे खोए? तूने भी हाजिरा से शादी कर दी, बच्चा आ गया, कई दिन एंजॉय किया, बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, बच्चा आ गया। उनको क्या मालूम था कि दूसरा बच्चा भी आएगा। हालेलुया। उनको क्या, सारा ने कभी सोचा ही नहीं था कि प्रभु ने प्रॉमिस किया है तो मतलब आज नहीं तो कल बच्चा होगा। उनको मालूम ही नहीं था। उसने तो ये समझ के बैठी थी कि मेरे को बच्चा नहीं होगा। कई जैसे हमारे भाई बहन समझ के बैठे हैं आशीष तो आएगी नहीं, आशीष आएगी। लेकिन जो आशीषें आने के पहले आप गलत काम कर रहे हो ना, वो आपके लिए बहुत मुसीबत होंगे। आपकी आशीषें आने से पहले ही जो आप गलत काम कर रहे हो ना, ये काम आपको आने वाले समय में भारी पड़ेंगे। सारा ने कभी नहीं सोचा था बेटा आएगा। बेटा आया, नाचना शुरू किया, मेरा मन प्रफुल्लित है, मेरा मन बड़ा आनंदित है, सारे लोग जो मुझे देखेंगे वे भी आनंदित होंगे। अभी पार्टी चालू है, 8 दिन वाली पार्टी, और 9वें दिन पे ए कायरी ये इस्माइल को लेके किधर इधर उधर घूमती है। माहौल बदल गया, माहौल बदल गया।
जो चीज पहले वो कोई नहीं कर सकता लेकिन अभी कर सकता है, तो उनका कई बार दिमाग खराब हो जाता है। सारा को लगता था मेरे को बच्चा होगा ही नहीं, लेकिन हो गया, दिमाग घूम गया। अब्राहिम में तेरे को बोलती है, ये औरत और इसका बेटा यहां पे नहीं रहना चाहिए, सुबह का पहला ट्रेन में इसको चढ़ाओ, अलीबाग भेजो इसको जल्दी, इधर से भेजो। अब्राहिम मन दुख, ऐसा क्यों बोलती है सारा, वही चर्या। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जब इस तरह के कैरेक्टर्स हम देखेंगे ना, हमको बहुत सीखना चाहिए, बहुत सीखना चाहिए। खास करके जब हम लोगों की चर्याई को देखें, जरूर सीखें, जरूर सीखें, ताकि व्यंजक के चराई कहिया हुआ आसान न क्यों, ताकि जो मूर्खता दूसरों ने किए हम न करें। इसके लिए नहीं कि उनका मजाक उड़ाए, लेकिन इसके लिए कि जो मिस्टेक ये ब्रदर ने की, जो मिस्टेक ये ब्रदर ने की, जो मिस्टेक ये सिस्टर ने की, मुझे नहीं करनी है। हालेलुया। वो भ्रम को लेकर, वो अपनी परंपराओं को लेकर जो उन्होंने डिसीजन लिया था, वो उनके ऊपर पड़ गया भारी। मैं आज इधर वचन इधर पूरा करूंगा ये बोल के कि वो दिन आने वाला है जब हमारी आंखें खुलने वाली हैं। वो दिन आ रहा है जब जो हमने प्रार्थनाएं की थी, प्रभु से मांगा था, अब वो आशीष हमारे घर में आएगी 2022 में। लेकिन मैं चाहता हूं 2022 में वो आशीष आने से पहले किसी भी भ्रम में ना पड़ना। भ्रम में आके कोई डिसीजंस, गलत डिसीजंस मत लेना आपके जीवन में। ये विश्वास करके जाना कि प्रभु ने जो बोला है वो मेरे जीवन में करेगा ही करेगा। प्रभु ने जो मेरी पत्नी के लिए बोला है वो करेगा। प्रभु ने जो मेरे बेटे के लिए बोला है वो करेगा। प्रभु ने जो मेरे से बात की है वो करेगा। प्रभु करेगा, बोलो प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, बोलो प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। ये आप विश्वास करना और किसी भ्रम में ना पड़ना कि मैं ऐसे करूंगा तो भी प्रभु कुछ करेगा नहीं, मैं ऐसे करूंगी तो भी इफेक्ट करेगा। आप जो भ्रम में पड़ेंगे, कुछ दिन भले आपको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो पाप दरवाजे के बाहर दस्तक देगा। वो बियर, वो विस्की, वो मशाला, वो गाली गलौज, वो झगड़े, वो रगड़े, दरवाजा खटखटाना। ठक ठक। प्रभु की मनसा है कि आप जीवन जियो और भरपूरी का जीवन जियो। प्रभु के प्रॉमिसेस हमारे लिए और आपके लिए हैं। प्रभु चाहता है कि हम जो है वो घोड़े पे घूमें। हालेलुया। हम पैदल वाले लोग नहीं, हम घोड़े पे, हम ऊंचाई का जीवन बिताएं। लिखा है वो आपको और मुझे शिरोमणि बनाना चाहता है। क्यों नहीं हम परमेश्वर की योजना के लिए वेट करें, जल्दबाजी न करें। घर नया मिलने ही वाला है, लोन पे क्यों ले? धंधा अच्छा होने ही वाला है, कर्जा लेके क्यों करें? जल्दबाजी क्यों करें? जो मेरे बाप ने किया वो मैं क्यों करूं? जो मेरे दादा ने किया वो मैं क्यों करूं? जो मेरी दादी ने किया वो क्यों करूं? वो बेचारे कौन से माहौल में से आप क्या जानो। हालेलुया। कई हमारी दादियों के, परदादियों के बेचारों के पति जवानी में गुजर गए, उनको कोई बोलने वाला नहीं था। उन्होंने क्या क्या मनमानियां की अपने, जो कोई उनको बोलने वाला नहीं था। क्या हम भी उसके जैसा बने? जो उन्होंने किया वो हम करेंगे? नहीं नहीं भाइयों बहनों, मुझे उनके जैसा नहीं बनना है, मुझे इसके जैसा। आज इस बात को पूरा करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे बात करनी है कि परमेश्वर बीच में कैसे आता है परिवार के। हालेलुया। परमेश्वर हमारे परिवार के बीच में आता है। हालेलुया। बोलो मैं प्रभु को अलाउ करूंगा मेरे घर में आए और काम करे, सुलह कराए,
योजना में लेकर चले, यीशु मसीह के नाम से आमीन।